जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 8 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज। Myself Mahesh Upadhyay from Swaminarayan Gurukul Kandha. Dear student, today I going to explain about what is the population density, then after factors affecting dense population, birth rate, death rate. Dear student, is in my last lecture I have explained about the reasons of population explosion. Then after, what is the position of our country in the world on the basis of the area and population. Today population, I am going to teach you about the population density. तो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी? देखिए, सामान्यतः पॉपुलेशन डेंसिटी किसको बोलते हैं कि पर स्क्वायर किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर पे हाउ मेनी पीपल रिसाइड। अब देखिए, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, लेकिन हाउ मेनी पीपल्स एवरेज कितने लोग रहते हैं। जैसे मान लो हम लोग, ये हमारा 8 किलोमीटर ठीक है ना, और 1 2, तो यहाँ 8 पार्ट हैं, ध्यान दें। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये मान लो 7 पार्ट का पूरा एक एरिया है। ये सामान्य तो मान लो एवरेज 8 वार्ड में बटा हुआ है। मान लो किसी क्षेत्र का एक अपन इमेजिनरी विलेज बना देते हैं, उस विलेज का जो एरिया है वो 8 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसको हमने 8 भागों में विभाजित किया। मान लो इस एरियाज़ के अंदर 200 लोग रहते हैं, इस एरिया में 100 लोग रहते हैं, इस एरियाज़ के अंदर मान लो 500 लोग रहते हैं, इस एरियाज़ के अंदर 50 पीपल्स रहते हों, मान लो इस एरिया के अंदर 1000 रहते हों, वहाँ पे 700 रहते हैं, मान लो 80 रहते हों इस एरियाज़ के अंदर, और इसमें 100 रहते हो। तो वी हैव ए डिफरेंट। अब हम इसका एवरेज कैसे निकालें कि हम इस पूरे एरिया का नाम, मान लो इसको हमने कोई नाम दे दिया घनश्यामपुर नाम दे दिया, तो इस घनश्यामपुर विलेज की डेंसिटी कितनी है? तो देखो, अलग अलग एरियाज़ के अंदर अलग अलग। अब उसके पीछे कारण क्या होता है? मान लो फैसिलिटीज़, अर्बनाइजेशन, बहुत सारे ऐसे फैक्टर जो हम आगे पढ़ेंगे, कैसे फैक्टर क्यों होते हैं, अलग अलग क्यों होती है। कोई हो सकता है पहाड़ी एरिया हो, ठीक है। तो अब हम इसका एवरेज कितना निकालेंगे? तो देखिए, टोटल करेंगे हम, है ना, 200 100 500 50 1000 700 80 और 10। फर्स्ट भी टोटल, है ना। अब देखो, इस जो विलेज की टोटल पॉपुलेशन कितनी है पहले ये लगाओ, और इसका स्क्वायर किलोमीटर कितना है? 8 किलोमीटर से हम इसको क्या कर लेंगे? डिवाइड, ठीक है ना। इसको हम पूरी तरीके से क्या करेंगे? डिवाइड बाय 8, और जो फिगर आएगा दैट इज कॉल्ड एवरेज, ठीक है। उसको हम देखो, इस एक 1 स्क्वायर किलोमीटर पे 200 है, लेकिन यहाँ कम है। अगर हम दोनों का ही करें तो 150 हो जाएगा, है ना। एवरेज है दो एरिया का, कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। अगर हम इसको काउंट करके हम 8 से डिवाइड करेंगे, और जो भी फिगर आएगा
दैट इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ द एरिया। अब देखो यहाँ पे 1000 है, यहाँ 500 है, यहाँ 50 है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, लेकिन एवरेज टोटल का हो जाएगा। तो फर्स्ट हम क्या बोलते हैं, द प्रोपोर्शन एरिया, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन स्पेसिफिक एरिया इन पॉपुलेशन डेंसिटी। देखो पॉपुलेशन की डेंसिटी किसे कहा जाता है, बराबर से ध्यान रखना। द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, कितने लोग रहते हैं, रिसाइडिंग इन स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया में कितने लोग रहते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर पर एवरेज कितने लोग रहते हैं, है ना, एक पर स्क्वायर किलोमीटर पर कितने लोग रहते हैं, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। उसे हम लोग डेंसिटी कहेंगे। ठीक है, जैसा आपको अभी मैंने डेंसिटी निकालने के लिए बताया, तो यहाँ आप लोग इसको काउंट करें, 300, 800, 850 और यहाँ 1850 के बाद में 2580, 25 के बाद में 2680, 2680 प्लस 80, 0, 6, 7 और 2। मान लो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 2760 डिवाइड बाई 8, तो यहाँ आपका एवरेज आएगा 24। तो लगभग 30 है ना, 340 है ना, जो एवरेज आएगा लगभग अप्रोक्सीमेटली 340 का आएगा। तो कहने का मतलब लगभग 340 के ऊपर का आपका आएगा, 340 के ऊपर का लगभग आपका अप्रोक्सीमेटली एवरेज आएगा इस हमारे अनुमानित एक इमेजिनरी विलेज का। अब यहाँ ध्यान देंगे, देखो पॉपुलेशन डेंसिटी इज एसोसिएटेड विद, पॉपुलेशन डेंसिटी किसके साथ जुड़ा हुआ है, विथ सोशल, इकोनॉमिकल एंड ज्योग्राफिकल सिचुएशन। देखो ये पूरा का पूरा यहाँ हमारे तीनों बेसिस पे जुड़ा हुआ है। कैसे हम बात कर सकते हैं, देखिए इकोनॉमिकल का मतलब जहाँ इकोनॉमिक के सोर्सेज ज़्यादा है, सोशल कैसा है, ज्योग्राफिकल सिचुएशन, सभी के आधार पर यहाँ डिपेंड करेगा। जैसे मान लो कहीं पहाड़ी रीजन है तो आपको डेंसिटी कम मिलती है क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ का अभाव रहता है। तो जहाँ पे हम लोगों का इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा, जैसे अर्बनाइजेशन जैसा बात है। तो इस तरीके से देखिए द पॉपुलेशन इन ऑल कंट्रीज इज अ वेरी डिफरेंट। देखो पूरे कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग होता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग एवरेज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ एवरेज किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ फैक्टर्स पढ़ेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग डेंस पॉपुलेशन, देखो इसका मतलब समझना, कहीं पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहीं कम है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ओनली 50 है पर स्क्वायर किलोमीटर, ये 1000 है, 1000 पीपल्स आ रहे हैं। ऐसे क्या कारण होते हैं, ठीक है, ऐसे कौन से कारण होते हैं जहाँ फैक्टर अफेक्ट करता है हमारी डेंसिटी को, कि पर स्क्वायर किलोमीटर पे वहाँ पर संख्या ज़्यादा होती। आप एक बार ध्यान देना, गांव में जाओगे आप तो आपको दूर दूर नज़र आएंगे उसके जो घर होंगे, वहाँ की डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर। वहीं आप अर्बन में जितने जाओगे तो एक ही फ्लैट में पूरा गांव बसा होता है ना। तो इसका पीछे कारण क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो देखो एक एल्टीट्यूड का समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर, जैसे ऊंचाई पर जाओगे वैसे ही संख्या आपको पहले। इसके बाद में क्लाइमेट कंडीशन, ठीक है, अच्छा क्लाइमेट होगा, वेदर, फिर एनर्जी रिसोर्सेज, फर्टाइल लैंड, इसमें एक और बात आएगी, फर्टाइल लैंड है ना, एनर्जी के रिसोर्सेज आपको अवेलेबल है कि नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट में अगर आता है तो यहाँ पे फर्टाइल लैंड, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर डेंसिटी ज़्यादा है कंपेरेटिव, क्योंकि वहाँ शुरू से फर्टाइल लैंड रहा है। फिर हम लोग अदर फैसिलिटीज़ के अंदर देखें तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, हेल्थ की फैसिलिटीज़, इसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अर्बनाइजेशन एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये सभी ऑल आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द डेंसिटी
ऑफ द एरिया, है ना, वहाँ की पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है उसके ऊपर एरिया वर्क करता है। जैसे अगर ट्रांसपोर्ट की बेटर फैसिलिटी, पीपल ट्राई टू मतलब वहाँ पे हम रिसाइड करने के लिए प्रयत्न करेंगे। कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज आज हमको चाहिए जो भी अवेलेबल होती है। एजुकेशन फैसिलिटी सबसे ज़्यादा आज के इस समय में प्रभावित है वो एजुकेशन फैसिलिटी, क्योंकि गांव से लोग शहरों में आने का कारण है अपने बच्चों को बेटर एजुकेशन देते हैं। फिर एक बड़ी बात होता आती है वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ शहरों में, अर्बन में ज़्यादा होती, बेटर होती, जहाँ पे होती है वहाँ संख्या ज़्यादा होगी। हेल्थ की, है ना, फैसिलिटीज़ जो है, इसके अतिरिक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा वहाँ पे भरपूर मात्रा में लोगों को वस्तुएं मिलेगी, लोगों को जॉब मिलेगा, ये सभी इस तरह की व्यवस्थाएं होगी, वहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी। फिर इसके बाद में हमारे अपॉर्चुनिटीज़ की बात, इम्पोर्टेंट थिंग्स तो यही है, वाई पीपल कम माइग्रेट हो रहे हैं। आप लोग आज देख रहे हैं गाँवों से गाँव करके मतलब शहर बनते जा रहे हैं। उसके पीछे कारण वैसे मेजर दो मेजर रीज़न है। एक तो ये फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इसके बाद अर्बनाइजेशन, है ना, आज लोगों का मानस जो अर्बन की ओर, शहरों की ओर बढ़ने गए। फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ है। इस तरीके से आपने देखा कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है, पर स्क्वायर किलोमीटर पर कितने लोग रहते हैं। हर जगह का जो इस अलग अलग होता है। आप दिल्ली में जाओगे तो कम से कम 1 स्क्वायर किलोमीटर पर 8 से 9 हज़ार लोग रिसाइडिंग करते हैं। एवरेज रिसाइडिंग का पार्ट होता है। इसी प्रकार से हमारे अदर स्टेट्स के अंदर अगर आप देखते हो, राजस्थान के अंदर देखेंगे तो आप पर डेजर्ट एरिया के अंदर जाएंगे तो आपको एवरेज ओनली पर स्क्वायर किलोमीटर पर 9 मिलेगा। उसके पीछे कारण क्या, वहाँ की जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, वाटर की स्कैर्सिटी है। तो अब नाउ नेक्स्ट में जो हम लोग हमारे यहाँ जोग्राफिकल सिचुएशन की बात करते हैं, द पॉपुलेशन इन ऑल कंट्रीज वेरी डिफरेंट। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होता है। इन अवर कंट्रीज वेरियस एरिया स्टेट डू नॉट सेम पॉपुलेशन। अब हमारे यहाँ देखो अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग डेंसिटी है। देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई इन एरिया नियर द बैंक ऑफ रिवर। नदियों के किनारे वाले क्षेत्रों में हाई पॉपुलेशन है, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, फर्टाइल रीजन एंड लाइक डेजर्ट और हिली रीजन जहाँ है, फॉरेस्ट एरिया, वहाँ पर हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है। अब हम यहाँ सबसे पहले आपको बताएंगे कि मैक्सिमम पॉपुलेशन 5 स्टेट के अंदर है। 5 स्टेट्स का नाम बता देते हैं आपको, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। देखो ये स्टेट शुरू से, है ना, इसमें हिस्टोरिकल रीजन करता है। प्राचीन समय से ही हमारा जो ज़्यादातर पार्ट है वो हम नदियों के किनारे और फर्टाइल लैंड वहाँ पे उपस्थित है। इसके बाद में 5 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैविंग लिस्ट पॉपुलेशन, जहाँ कम पॉपुलेशन है से यूनियन टेरिटरीज के अंदर हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, दीव एंड दमन है, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड सिक्किम। सिक्किम के अंदर सबसे कम डेंसिटी है पॉपुलेशन की स्टेट के अंदर। तो इस तरह आप लोगों ने देखा। यहाँ हमारे अगर गुजरात की बात करें तो देखिए अहमदाबाद के अंदर टोटल पॉपुलेशन है 72 लाख 42,000। मतलब यहाँ अगर हम डेंसिटी के बेस पे देखें तो सूरत का सबसे पहला पर स्क्वायर किलोमीटर पर 1376 पीपल रिसाइड करते हैं। अहमदाबाद में पर स्क्वायर किलोमीटर पर 890, ठीक है। आनंद के अंदर 711, गांधीनगर में 660 और नवसारी के अंदर 602। अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बर्थ रेट और डेथ रेट। बर्थ रेट क्या कहते हैं, हम किसे कहते हैं, द टोटल बर्थ इन 1 ईयर पर 1000 इज स्पेसिफिक एरिया इज नॉन एज बर्थ रेट। अब बर्थ रेट का मतलब क्या है, एक पर 1000 पर 1 ईयर, 1 साल के अंदर कितने लोग रिसाइड करते हैं, ठीक है ना। रिसाइड कोल्ड, है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड बर्थ रेट। तो बर्थ रेट का बात ध्यान रखना कि 1 ईयर पर 1000 पर्सन पर स्पेसिफिक एरिया सिंस मेनी ईयर बर्थ रेट इन इंडिया हैज बीन डिक्लाइनिंग। अब हमारी जो बर्थ रेट है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती जा रही है। पीपल आर एडॉप्टिंग फैमिली प्लानिंग,
पीपल आर एडॉप्टिंग फैमिली प्लानिंग, है ना। पीपल जो क्या कर रहे हैं, स्मॉल फैमिली को एडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्लानिंग को। पीपल आर एडॉप्टिंग फैमिली प्लानिंग, स्टिल रिमोट एरिया बर्थ रेट रिमेन्स हाई ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन। लेकिन अभी भी जो रिमोट एरियाज हैं जहाँ पर लैक ऑफ एजुकेशन, जहाँ शिक्षा की कमी है, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड फैमिलीज अवॉइड द फैमिली प्लानिंग। तो ऐसी जगहों पर अभी जो फैमिली प्लानिंग है वो क्या है, उसे अवॉइड कर रहे हैं, है ना। हम तो हमारे तो का जो भावना है वो आज हमारे देश के अंदर एजुकेशन की कमी है, ठीक है। कई लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं सोशली दृष्टि से पिछड़े हैं, जहाँ पे हम लोग हमारी जो संख्या है वो अभी भी आगे बढ़ती हुई है। फिर अनदर क्वेश्चन इज द डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ्स इन 1 ईयर पर 1000 पर्सन, है ना। जिस तरीके से आपने देखा था बर्थ, है ना, बर्थ रेट के अंदर कि पर 1000 के ऊपर कितने लोग जन्म लेते हैं, तो डेथ रेट में भी वही है, पर 1000 पर, है ना, पर्टिकुलर एरियाज के अंदर पर 1000 पर हाउ मेनी पीपल डाई इन अ ईयर, एक साल के अंदर कितने लोगों की मृत्यु होती है पर 1000 पर, है ना। द नंबर ऑफ डेथ्स इन 1 ईयर पर 1000 पर्सन इज ए स्पेसिफिक एरिया इज टर्म एज ए डेथ रेट। द वन टेक्स बर्थ हैज डाई श्योरली, जो जिसकी जन्म होती है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। सो डेथ रेट कैन नेवर ब्रॉट टू जीरो, इसलिए कभी भी डेथ रेट को हम जीरो तक नहीं ले जा सकते हैं। स्टिल वेरियस रिसर्च, देखो हमारे यहाँ कई रिसर्च किए हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट्स, मेडिसिन, वैक्सीनेशंस, कंट्रोल ओवर डिजीज एंड न्यूली टेक्नोलॉजी कैन ब्रिंग डाउन द डेथ रेट। अब देखिए यहाँ सबसे बड़ी हमारे देश के अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ डेथ रेट ज़्यादा थी, चाइल्ड डेथ रेट ज़्यादा थी, लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, एजुकेशन की वजह से, अवेयरनेस ऑफ द पीपल, फिर इसके बाद में न्यूट्रिशियस फूड, इन सभी की वजह से आज हमारे यहाँ डेथ रेट के अंदर कमी आई है, ठीक है। ऐसे कई मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, रिसर्च हैं, इनकी वजह से आज हमारे यहाँ डेथ रेट में कमी आई है। बाकी पहले समय में हमारी डेथ रेट ज़्यादा थी, उसके पीछे अज्ञानता, ऐसे सोशल कस्टम्स, कई ऐसी बातें आती थी जिससे डेथ रेट ज़्यादा थी। लेकिन आज हमारे वैक्सीनेशन जैसे प्रोग्राम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ का बढ़ना, पीपल का अवेयर होना, ये इज़ द मेजर, कई जैसे अवेयरनेस आई है ना, और इन सब फैसिलिटीज़ और अन्य कई फैसिलिटीज़ की वजह से हमारी जो डेथ रेट है वो कम हुई है ना। तो इस तरीके से आपको बर्थ रेट एंड डेथ रेट के बारे में, तो दोनों का एक ही ध्यान रखना। बर्थ रेट का मतलब पर 1000 पर हाउ मेनी पीपल डाई इन ए ईयर, एक साल में 1000 लोगों पर एक पर्टिकुलर एरियाज के अंदर कितने लोग मरते हैं। फिर हम पूरे कंट्री का एवरेज निकालते हैं, कितने लोग जन्म लेते हैं। यहाँ बर्थ का मतलब जन्म लेने वाले, सेम डेफिनेशन है, लेकिन वहाँ क्या होगा, डेथ, है ना। कितने लोग मरते हैं पर 1000 में एक एरियाज के अंदर, दैट इज कॉल्ड डेथ रेट। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने पॉपुलेशन डेंसिटीज़ के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद में उसके फैक्टर का अफेक्टिंग करने वाले बर्थ रेट एंड डेथ रेट के बारे में। डियर स्टूडेंट, राइट डाउन द नोट्स इन योर नोट, एंड आपकी जो मैप बुक है उस मैप बुक में यदि कोई चैप्टर दे रखा है तो उसमें भी सोल्व करें। जय श्री स्वामी नारायण।